नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। मैं किसी भी माध्यम से ये चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहता कि मैं या मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो प्रिडिक्ट कर देते हैं जी पेपर, हम भगवान हैं यूपीएससी के, हमने जो पढ़ा दिया वही पेपर के अंदर आ गया। ये चीज़ें प्रूव करना या ये चीज़ें मेरा बच्चों को बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। मार्केट की डिमांड इस हिसाब से बन चुकी है कि स्टूडेंट हमसे पूछता है एज अ टीचर कि सर जो कंटेंट आपने पढ़ाया था पिछले संकल्प बैच के अंदर उसमें से कितने क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं जेन्युइनली, जो डायरेक्ट बच्चा सिर्फ टिक कर सकता था। तो उसकी कुछ झलक यहां पर मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। संकल्प बैच में मैंने और प्रवीण सर ने पढ़ाया था पूरा, ठीक है जी, हाफ ऑफ सिलेबस। तो पूरा पहले प्रवीण सर का, फिर मैं अपना आपको दिखाऊंगा एंड आप देखिएगा कि कितना सिमिलर कंटेंट आपको यूपीएससी के पेपर के अंदर देखने को मिला था। ये बेनिफिशियल वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो एनडीए 2 2024 की तैयारी कर रहे हैं एंड जो संकल्प बैच खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो बैच स्टूडेंट्स लाइव हो चुका है, मैं यहां पर शो कर देता हूं। 4000 इसकी फीस रखी गई है, जिसके अंदर कंप्लीटली लाइव क्लासेस है, पूरा टाइम टेबल एंड ऑल। ये सेशन का मैं लिंक आपको दे दूंगा। एसएसबी गाइड ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। 4000 हमने फीस रखी गई है, 1000 रुपए मंथली चार्जेस है जिसके अंदर आपको नोट्स, असाइनमेंट, डीपीपीज विद सोल्यूशन, पीवाईक्यूज और डीपीपी का लेवल भी इस बार जेई मेन के कंटेंट से मैच करेगा। क्योंकि बच्चों का मानना ऐसा हो गया है, मेरा मानना नहीं है, स्टूडेंट्स का मानना ऐसा हो गया है कि जेई लेवल तक एनडीए की तैयारी बहुत जरूरी है अगर एनडीए मैथ को क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज द किंग, जैसा वो कहते हैं हम लोग वैसा ही करना पसंद करते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग नई असाइनमेंट्स और नई डीपीपीज पे काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो आइए जान लेते हैं जरा हल्की सी झलक कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। शुरुआत कर रहा हूं मैं प्रवीण सर से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जी, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर के अंदर आया था जी, आप देख सकते हैं विद प्रूफ, एसएसबी गाइड, डिफेंस एकेडमी एंड प्रवीण सर यहां पर पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर देखने को मिले थे जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, सिमिलर पैटर्न के ऊपर ऑन टू फंक्शंस का सवाल। और ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला सर ने लिखा हुआ देख लो, 2 की पावर m-2 पेपर के अंदर सवाल आया था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, ये क्वेश्चन की झलक ध्यान से देखना। सर ने एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी लिखा था, पेपर के अंदर सिर्फ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी आया था, जो मैंने सॉल्व भी किया था, जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। और मैंने आंसर की मैं बताया था कि डी ऑप्शन आ रहा है फिर सॉल्व करने पे, याद आया, 2d एफ ऑफ डी प्लस जी ऑफ डी इज इक्वल 2d के करीब आ रहा था, ठीक है। ऐसा ही सॉल्व करने के बाद आंसर आया था जी। प्रोबेबिलिटी का मिलता जुलता सवाल, इनफैक्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया था अभी मैं दिखाऊंगा, वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी सेम 4/9 पेपर के अंदर आया था जी। सर ने भी ऐसा सिमिलर सवाल आपको कराया, 6 व्हाइट एंड 6 ब्लैक सॉक्स, सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां पे सॉक्स की जगह बॉल्स आई थी बस, ठीक है जी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आया था पेपर के अंदर, ए एक्स प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू निकाल ली थी, बी लॉग ये दिया हुआ था डिनोमिनेटर। तो यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक भी सर ने बता रखी है आपको, ए की वैल्यू क्या होती है, ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और बी की वैल्यू क्या होती है, बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एग्जाम्पल देके भी सर ने यहां पर बताया हुआ है जी आपको, ठीक है जी। फिर इवन ऑड फंक्शन के ऊपर सवाल आया था। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, 2f of x प्लस 3f of 1/x इक्वल टू x प्लस वाई, जहां पे x की वैल्यू को 1/x की वैल्यू से रिप्लेस करना था फंक्शन का सवाल। ये देख लीजिए जी, पेपर के अंदर आपने, सर ने भी यहां पे x की वैल्यू को 1/x से या 1/x की वैल्यू को x से रिप्लेस करना था जी, ठीक है जी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सर ने x स्क्वायर वाला कराया था, पेपर के अंदर x क्यूब वाला आया था जी, ठीक है जी। ये असाइनमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, मैं पूरा टेलीग्राम पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं जी, ठीक है जी। डीपीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, हमारी डीपीपी का सवाल है, एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी आपको दिख रहा हो, 57 नंबर क्वेश्चन, फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है। a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, चेक कर लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इस बार एनडीए 1 2024 में आया है। ये क्वेश्चन भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। यहां पे सिर्फ एक्स की जगह पे, ए की जगह पे सॉरी 1 था एंड बी की जगह पे -1 था, सेम क्वेश्चन,
सिर्फ ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे -1, ठीक है, ए और बी रिप्लेस किए गए, ठीक है जी। अब थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं जी अपना, ये सीक्वेंस सीरीज का मेरे डे 8 का लेक्चर है। क्या ये क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन आया और यूपीएससी ने गलत कर दिया जी ये सवाल, देख लो जरा ध्यान से ना। ए बी सी आर इन एच पी, तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। सबसे पहले मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन ही गलत आ गया था, बट मैंने सही लिखवाया था पेपर के अंदर, ठीक है, यूपीएससी की गलती, सवाल गलत दे दिया, ठीक है जी। देन सम ऑफ द डिजिट्स आया था जी यूनिट प्लेस का, ये सारे डिजिट्स का सम n-1 फैक्टोरियल इंटू 111 n टाइम्स जी, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, क्वेश्चन आया था। सेम फॉर्मूला भी आपके लिखवाया हुआ है और सवाल भी आपको कराया हुआ है। मेरी असाइनमेंट है पीएनसी की, 19 नंबर क्वेश्चन है, आज भी संकल्प बैच के अंदर पड़ी हुई है। देन ट्रिग्नोमेट्री का सिमिलर सवाल, आंसर भी 4 था, बट ये कोसिकेंट की जगह यहाँ पे ना sin 20 और 1/cos20 था, इसी पैटर्न के अंदर सवाल था जी, ठीक है। आंसर भी इसका भी 4 है, और पिछले जो पेपर के अंदर सवाल आया वो भी 4 है। और स्पेशल यहाँ पे बताया भी था, जब भी आपको a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा आ जाए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है जी। देन नेक्स्ट देखिए a प्लस बी प्लस सी, क्या ये क्वेश्चन पेपर में आया था, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 - 4 cos a cos b cos c। वहां पे आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था, तो कोई भी एक एंगल 90 हो जाएगा, तो आंसर -1 हो जाएगा पेपर के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से, ठीक है जी। ये पेपर के अंदर डायरेक्ट सवाल आया था, इनकी डायरेक्ट वैल्यू ऑलरेडी हमने आपको लिखवाई हुई है। नेक्स्ट देखिएगा जी, ये वो प्रोबेबिलिटी का सवाल है जी जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से देखना जी। प्रोबेबिलिटी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सॉक्स की जगह पे ना बॉल्स आई हुई है। 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स है, पेपर में क्या आया जी, 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेम कलर की हो, आंसर भी 4/9 है जी। प्रोबेबिलिटी डे 3 का मेरा लेक्चर है। नेक्स्ट देखिए, इस बार यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जांपल कराया, अकर टुगेदर, 2 आईज डू नॉट अकर टुगेदर। पेपर में आया तिरुपति के लिए, तिरुपति बालाजी महाराज है, उनके लिए तिरुपति जी का यहाँ पे 2 T's अकर टुगेदर का कॉन्सेप्ट था। मैंने टोटल में से अकर टुगेदर माइनस करने वाला सिखाया, डू नॉट अकर टुगेदर, वहां पे अकर टुगेदर का सवाल था। सिमिलर पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। देन एंगल ऑफ रिग्रेशन लाइंस का पूरा फॉर्मूला अलॉन्ग विद एग्जांपल मैंने कराया हुआ था, ठीक है। अब अगर आप आगे भी करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पेपर के अंदर अप्लाई होना था, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस का। इस बार भी सवाल पेपर के अंदर आया जी। ये अगेन प्रवीण सर का सवाल है जी, सिमिलर क्वेश्चन डिटरमिनेंट का सी कॉम्बिनेशन यूज करने वाला, इस बार भी पेपर के अंदर देखने को मिला है जी, ठीक है जी। ये f(x) 1/f(x) वाला, ठीक है जी। देन अगर हम लोग ये सवाल देखें जी, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर इस बार पेपर के अंदर आई थी, ये रही डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर जी। डायमेट्रिक फॉर्म क्या कहती है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 प्लस z - z1 इंटू z - z2। सवाल आया जी, उसमें आपको सेंटर पॉइंट निकालने के लिए था जी। ये देखिए, ये रहा सवाल, u प्लस v प्लस w आपको निकालना था, डे डायमेट्रिक फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल के u v w निकालना था जी, ठीक है जी। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा जी, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया था, और यहां पर पीएनसी का लेक्चर है जी, डीपीपी सोल्यूशन डे 4। देखो डीपीपी सोल्यूशन का डे 4 है। आपको मैं बता दूं, पीएनसी के हमारी संकल्प की असाइनमेंट में 175 सवाल थे, 175 के 175 सवाल के वीडियो सोल्यूशन हमने कराए हैं, ठीक है। एक एक डीपीपी सॉल्व करने में 4-4 दिन लगते थे, बट कभी नजरअंदाज नहीं किया स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को। क्वेश्चन देखिएगा, और कितना बेहतरीन मैंने, मतलब आप सोचो कि क्वेश्चन कैसे चूज करने की हमारी क्वालिटी है या क्या एबिलिटी है। स्ट्रेट लाइन दी थी 3 पैरेलल, ठीक है, mn पॉइंट्स दिए हुए थे, mn k पॉइंट्स थे कोलिनियर, एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर m पॉइंट्स थे एक लाइन पे, n पॉइंट्स दूसरी पे, k पॉइंट तीसरी पे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स m प्लस n प्लस k c3 माइनस mc3 माइनस nc3 माइनस kc3। यूपीएससी को मजा देखो जरा, सेम क्वेश्चन आ गया जी, 3 पॉइंट एक साइड पे, 4 पॉइंट एक साइड पे, 5 पॉइंट एक पॉइंट पे, मतलब m की जगह 3, n की जगह 4 और k की जगह 5। बस 5 प्लस 4 प्लस 3 c3 माइनस 3c3 माइनस 4c3 माइनस 5c3, आंसर 205 आ गया था सीधा, ठीक है जी। सेम कंसेप्ट ये देखिए जरा, ये देखिए मैं कह रहा था ना वैल्यूज लिखवाई थी आपको डायरेक्ट, ये देख लीजिए प्रवीण सर पढ़ा रहे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है। चलो, मेरा अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है किसी भी तरीके का दिखाना कि हम भगवान है जी, हम लोग सारा, हमारा काम सिर्फ इतना है
कि हम लोग ईमानदारी से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जी। जो असाइनमेंट देते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, सिमिलर पैटर्न के ऊपर आते हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी कराते हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस की असाइनमेंट देना प्रेफर नहीं करते, 100 150 200 क्वेश्चंस की असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देते हैं हर एक चैप्टर की। और 10 साल के PYQs भी हम लोग कराते हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन भी करते हैं और वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, 10 ईयर पेपर के। और इस बार रिसेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे DPPs का लेवल भी हम लोग JEE मेंस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है। ठीक है जी, तो अगर अभी भी कोई डाउट आपको रह चुका है बच्चे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लिख सकते हैं जी, रिगार्डिंग संकल्प बैच NDA 2 2024। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है बेटे, ये 4 महीने हमें दे दीजिए आप, ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं, बिलीव मी, जैसा मर्जी पेपर का लेवल आ जाए, इतनी तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, अगर ईमानदारी से पूरा बैच लगाया, असाइनमेंट्स पूरी करी, PYQs किए। अब एक और काम हम यहां पे करने वाले हैं, मोटिवेशनल सेशन, जूम मीटिंग्स मैं आपके साथ लेने वाला हूं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, समय समय पे। तो जहां भी आपकी ब्रेक लगेगी ना मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पूरी टीम हमारी तेरे साथ खड़ी है, इतना आश्वासन दे रहा हूं तुझे। 4 मंथ हमें दे दे, ईमानदारी से बता रहा हूं, मेहनत कर ले, दिन रात एक कर ले, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली क्लासेस लगा ले, जो टीचर तुझे कह रहा है वो कर ले। पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप क्लियर ही ना कर पाओ, बस जैसा आपको टीचर बताए वैसा आपने करना होगा, बस दैट्स इट। फेथ की बात है, कितना फेथ आप दिखाते हैं वो एग्जामिनेशन के अंदर टीचर पे वो सब समझ आ जाता है जी। ठीक है, तो अभी भी मौका है आपके पास, NDA 2 आपके पास है। ठीक है, मैं जानता हूं आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बट मेरे दोस्त यहां पर समय नहीं है तेरे पास उदास रहने का। 1 सितंबर ये आ जाएगी, 4 महीने पता भी नहीं चलने तुझे। ठीक है जी, पता भी नहीं चले, बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा जी। जो बच्चे पास हो गए तो बहुत बढ़िया, और जो 15-20 दिन अपने खराब कर देंगे रिजल्ट के चक्कर में, ये उम्मीद लेकर कि शायद मैं पास हो जाऊं, क्योंकि डीप इनसाइड यू नो आंसर की आपने चेक कर ली है, उससे आपको पता चल चुका है कि कितना स्कोर आप कर रहे हो। ठीक है जी, तो इतना आपको मालूम है कि पेपर क्लियर होने वाला है आपका या नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर तो आप ही देके आए हैं ना। 5-10% से अगर कट ऑफ क्लियर भी होगी तो उसका फायदा क्या है, मेरिट आउट आप हो जाएंगे। तो कलम उठा ले, कोर्स तेरे पास है, टीम तेरे साथ है मेरे दोस्त, फिर डरने की क्या बात है। स्टार्ट करते एक नई जर्नी, संकल्प NDA 2 2024 से। 4000 फीस रखी है, 1000 रुपए महीना। मुझे नहीं मालूम कि स्टूडेंट्स को ये कॉस्ट क्यों महंगी पड़ रही है, क्योंकि बेटे मैं आपको यहाँ पे चीज बताना चाहता हूं कि जितनी भी असाइनमेंट्स है ना, हम लोग दोबारा बना रहे हैं, एफर्ट दोबारा लग रहा है। आप लोगों ने कहा सर JEE तक जाना है हमें, तो उस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स टीचर के लगेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसीलिए कॉस्ट मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। 1000 रुपए मंथली चार्ज है जी इसका, 4 महीने के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा जी। और मेरी पूरी कोशिश है एक्स्ट्रा क्लासेस करा के आपको कम से कम 15 दिन पहले हम लोग कोर्स कवर कराएं, ताकि आपके पास मॉक टेस्ट और रिवीजन का बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहे। ठीक है जी, तो मिलेंगे डायरेक्टली आपसे दोस्तों कोर्स के अंदर। लिंक SSB गाइड एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप जाके यहां से इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं सीधा क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।